हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो 7वां चरण शिक्षक बहाली एग्ज़ाम 2023 जो कि अगस्त में लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर 2 है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और यह बुक जो है क्राउन पब्लिकेशन का है। सेट नंबर 1 को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और प्राथमिक शिक्षा के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए ऑलरेडी हमने प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे सेट्स जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब हमारा सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा उसके लिए हम लोग फ्रेंड्स माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी उसके पेपर 2 को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए जो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आपको आंसर पता है पहले से तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था। माता का नाम माया देवी था। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था तो सारनाथ में दिया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। देखिए यह पारित किया गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था तो 2002 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है RTE राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है यह लागू कब हुआ था तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और उस समय शासक जो था वह मुगल शासक कौन था तो वह अकबर था। ठीक है। 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहा था, तो ये अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है। भारत में वित्तीय आपातकाल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 352 अनुच्छेद, 356 अनुच्छेद और 360 अनुच्छेद। ठीक है। 352 में क्या है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में जो है वित्तीय आपातकाल है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है। और भारत में अब तक एक बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को लिया गया है कहाँ से तो फ्रेंड्स इसको मुंडिकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर मुंडिकोपनिषद हो जाएगा। अच्छा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तो ऋग्वेद से लिया गया है। यह भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण जो है यह कौन सा है तो यह परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रथम व्यक्ति जिनको परमवीर चक्र दिया गया मेजर सोमनाथ वर्मा हैं, ध्यान रखेंगे आप।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में। ठीक है, 36 से लेकर के 51 तक में। इसकी अवधारणा आयरलैंड संविधान से ली गई है। चलिए देखिए, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था। तो यह नाविक था वास्को डिगामा, जो कि 1498 में जो है भारत के तट पर आया था। ठीक है, और यह पुर्तगाल का था, तो पुर्तगाल राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल यह जो है सतलुज नदी पर है, और इससे लाभान्वित जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं। तो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। की बनाइए, ये थोड़ा सा माइनर अशुद्धि है। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता जो है ये क्या है। तो जो मुख्य विशेषता है फ्रेंड्स, ये स्तूप, एक मिनट, गोपुरम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, गोपुरम है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। शक्तिशाली नौसेना जो थी यह चोल राजवंश के पास थी। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयालय था। कौन था, विजयालय था। अच्छा, चोल जो थी, चोल राजवंश, चोल साम्राज्य, यह स्थानीय स्वशासन इनकी महत्वपूर्ण या कहिए प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्टार स्ट्रिक, ध्यान देंगे, स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है। स्टार स्ट्रिक जो है यह ब्रिटेन की सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ब्रिटेन की। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम दिया गया है। पर्सिया किस देश का पुराना नाम है। पर्सिया जो है यह पुराना नाम है ईरान का। किसका है, ईरान का। अच्छा, इराक का पुराना नाम क्या है। तो मेसोपोटामिया है। ठीक है, मेसोपोटामिया है। ठीक है, याद रखेंगे, यह इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने की परियोजना को पूरा करने के लिए किस संगठन को चुना गया है। यह संगठन जो है यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नेशनल वार मेमोरियल पर डिजिटल अपील को बढ़ावा देने की परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर के दिन। पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प जो है यह किसका रूपांतरण है। तो यह पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। ठीक है, प्रांकुर का। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। तो कोशिका में ऊर्जा जो है यह एटीपी के रूप में संचित रहती है। यह ऊर्जा भविष्य में सजीव जीवधारियों के विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो एटीपी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स, डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इस बुक में टोटल 40 प्रैक्टिस सेट हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह मंडल जो है यह समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल। अच्छा, जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा, बिजली, ये सारे क्षोभ मंडल में होती है। वायुयान जो होता है, विमान जो होता है, उसको उड़ाने के लिए जो सबसे आदर्श दशा पाई जाती है ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा, तो मानव शरीर में लगभग जो है 60 से 65% तक जल की मात्रा होती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है ये राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम हो गया। एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम होता है, ये इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया पर आधारित है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था और इसका प्रभार जो होता है अब प्रधानमंत्री के पास होता है।
और इस समय उसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा। देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, इसका नाम अप्सरा है। अप्सरा जो है ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। और देखिए फ्रेंड्स 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे के परिसर में यह शुरू हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा ट्राम्बे हो जाएगा। एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर कितना होता है, बार जो है यह दाब के मापन की इकाई है। ठीक है, एक बार बराबर 10⁴ पास्कल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से यानी कि परजीवी से होता है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है और इसमें जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन जिसको कि हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, इसी को यह प्रभावित करता है, आरबीसी और प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का यूनिट क्या है। जी का जो यूनिट है यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका मान पूछेगा तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। चलिए प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, तो ये रोमर ने मापा था। किसने मापा था, रोमर ने मापा था। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो आपको पता है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में और फिर गैस में। ध्वनि जो है यह निर्वात में गमन नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिएगा स्टील हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, तो देखिए इसका फॉर्मूला N2O होता है और इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर इसरो का यह सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का विकास किया जाता है। तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। उसके बाद कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, गाय का दूध जो होता है यह पीलापन होता है कैरोटीन के कारण, और दूध जो होता है एक सफ़ेद भी होता है, सफ़ेद दूध होता है केसिन के कारण। तो दोनों ध्यान रखेंगे, पीलापन पूछेगा तो कैरोटीन, सफ़ेद पूछेगा तो केसिन। चलिए 32 नंबर करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन दिया गया है, तो मैंने आपको आंसर बता दिया। सबसे बड़ा पुष्प यानी कि फूल कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो है ये रेफेलसिया है। रेफेलसिया राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए जिस किसी भी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है आपको पता है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है यानी कि बैगनी का सबसे कम होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि RNA का मुख्य कार्य क्या है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। प्रोटीन संश्लेषण में वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण जो होते हैं विद्यमान होते हैं, तो वह है परमाणु। ठीक है, परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, करे कि -16 गुना -1 कितना होगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। देखिए दो संख्याओं का मौसा और लौसा दिया गया, तो लौसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, यही होता है ना गुना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए लौसा और मौसा दिया गया 12 और 5040। कह रहा है कि एक संख्या 44 है तो दूसरी संख्या, एक संख्या मान लीजिए 44 है, इधर इधर आएगा तो एक संख्या बटा में आ जाएगा और दूसरी संख्या निकालना है x। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या मैं करके बता दूं। 420 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 420 दिया गया है। -9 का वर्ग होता है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% का भिन्न क्या होगा। बहुत ही बेसिक प्रश्न आपको पूछा जाएगा 20% का। अब यहाँ प्रतिशत में इसको 20 × 25 100 यानी कि 1/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए एक आदमी जो है एक वस्तु को 27 रुपये में खरीद करके 28 रुपया 60 पैसे में जो है इसको बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है,
लाभ प्रतिशत बराबर होगा आपका लाभ गुना, यहाँ पर क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब देखिए लाभ यहाँ निकालेंगे, लाभ कितना आएगा, 27,50 में खरीदा है और 28,60 में बेचा है, यानी कि इसको लाभ होगा 1 रुपया 10 पैसा का। ठीक है, 1.0 मैंने लिख दिया है। 100 और खरीदा है कितने, इसको 27.50 रुपये में। इसको सॉल्व कर देंगे, 4% इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, देखिए एक व्यापारी की 5 महीनों की कमाई दिया गया है, यहाँ पर देखिए 5 महीने की कमाई है, कह रहा है कि छठे महीने में कितनी कमाई करे कि उसकी औसत इतना हो जाए। अब मान लीजिए ये पूरा औसत है, ठीक है, और ये पहला महीना का कमाई, दूसरा महीना कमाई, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा को, सबको ये पहले जोड़िए और छठा को भी जोड़ना है, तो छठा को हम x मान लेंगे, तो ये टोटल जोड़ देंगे तो प्लस x हो जाएगा उधर, और ये 6 महीने का एवरेज है तो इधर बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका 4991 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कह रहा है कि 7,000 रुपया पर, यहाँ पर देखिएगा 7,000 रुपया पर, ठीक है, 3% की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज पूछ रहा है। समय यहाँ पर देखिएगा, समय जो दिया गया है मेरे ख्याल से 9 महीने का समय है, और ये 50/3% है, सॉरी ये 50/3% की दर है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना है तो P/R/T/100 होता है। इस पर सबको पुट कर दीजिए, 9 महीना है तो 9 बटा टाइम में 12 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 7,000, यानी कि PR है 50/3, टाइम है 9/12, और नीचे ऑलरेडी 100 से गुना करते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब ये 70 बचा और इधर 50 और 9, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करिए और 8 से 75 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 12 किसान हैं, 20 घंटा में खेत को जोतते हैं, तो कितने किसान इसको 15 घंटे में करेंगे। अब x निकालना, इधर 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा तो इधर कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 3 चौका 12, यानी कि 4 चौका 16, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 किसान, आदित्य को 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यदि उसका यहाँ पर देखिए स्पीड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अब समय पूछा गया, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दूरी मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबको एक समान यूनिट में लाइए। हम क्या करेंगे कि चाल को जो है फ्रेंड्स मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका है, तो मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 50/9 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि अब 400 मीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब 400 दूरी, चाल 9 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे चला आएगा। 0 से 0, 5/8 40, 9/72 सेकंड। 72 सेकंड मतलब कितना हो गया, 1.1/5 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3.2% ऑफ 500, फिर इसको किया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब सॉल्व भी आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका निकल के आएगा 750 रुपया। जिस प्रकार से मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है, उसी प्रकार से एनीमिया का संबंध किससे है, तो एनीमिया रक्त से संबंधित बीमारी है। ठीक है, रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रक्त हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें। यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए 162 में 18 जोड़ा गया है तो ये 80 आया, फिर 80 में 18 जोड़ा गया है 180 में, तो 198 आया, फिर 198 में 18 जोड़ा गया है 216 आया, 216 में फिर 18 जोड़ा गया है 234 आया है, 234 में अब हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 252 ही तो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि फिर उसी प्रकार से यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3, अब यहाँ पर क्या आया है बताइए, तो यहाँ पर हम लोग 3 जोड़े हैं तो 6 आया है, फिर 6 में 5 जोड़ा गया है 11, फिर 7, तो 5 7, यहाँ पर देखिए 9, फिर 9 के बाद कितना हो जाएगा 11, 27 11 38, 11 के बाद आपका 13, 38 और 13 51, 13 के बाद 15, 51 15 66, 15 के बाद 17 जोड़ा गया है। ठीक है, 66 17 83 होता है, और 17 के बाद अब 19 जोड़ देंगे तो 83 19 100 कितना 2 हो जाएगा, तो 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है,
देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पर कि उस असमान युग्म की पहचान करें। कहीं ना कहीं एक समान है और इसमें से एक असमान है। 12 25 60, देखिए 12 25 60, ठीक है। 30 को 5 से करेंगे तो फिर ये 150 आ जाएगा, यानी कि 12 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60, 30 में 5 से करेंगे तो 150, 25 में हम लोग 5 से करेंगे तो ये 100 नहीं होना चाहिए था, 125 होना चाहिए था, तो यही वाला अलग है। उसके बाद देखिए 18 में 5 से करेंगे तो 18 × 5 = 90 आता है, तो ये वाला डिफरेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब देखिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब किया गया है और इसमें 3 जोड़ दिया गया है। तो देखिए 4 चौका 16 चौका 64 और 3 67। उसी प्रकार से 8 का क्यूब करेंगे और 3 जोड़ देंगे। अब इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए कि कितना होगा इसमें से। इन 50 प्रश्नों में से अपना उत्तर बताइए, अपना स्कोर बताइए कि कितना सही आपने जवाब दिया है। वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए।